राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के 16वें अध्याय को पढ़कर सुनाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ कराना, तप, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, व चुगली न करना, व सब प्राणियों पर दया, कोमल स्वभाव, चंचलता का त्याग, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्मे धरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। दैव संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति से युक्त होकर जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर, ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्ति तथा अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही होता है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दंभी, मान और मद से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित होते हैं। उनके लिए काम भोग ही सब कुछ होता है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए हैं। विषय भोग से आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। जो अपनी बड़ाई अपने आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम एवं क्रोध से युक्त होते हैं, अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ तीन नरक के द्वार हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। ये था 16वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़क बाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहती थी। महावतों को पास नहीं आने देता था। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बंधी रहती थी। इस कारण राजा ने और देशों से महावत बुलवाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उनको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी जी, इस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु चला आ रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या सामर्थ्य है कि जो मुझको मार डाले। यह मेरे पास भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु की चरण वंदना की और चुपचाप खड़ा हो गया। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, तू चिंता मत कर। लोगों ने देखकर राजा को खबर की तो राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे आ चरण वंदना की। तब उस गीता पाठी साधु ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी ने देह छोड़ दी और देवदेही पाई। फिर आकाश से विमान आया, जिस पर चढ़कर वैकुंठ को चला गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा है जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हो गई। संत ने कहा, मैंने इसे गीता जी के 16वें अध्याय का फल दिया है, जिसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। यह सुन राजा ने भी पाठ को सीख लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर अपने आप वन में जाकर तप करने लगा। राजा 16वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता था। समय पाकर राजा को भी मुक्ति प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, ये था
श्रीमद् भगवत गीता जी का 16वां अध्याय और उसका महात्म्य। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।